शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रफ़ है, हम आपको अक्सर लाहौर के मुख्तलिफ फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल पम्प पर लेकर जाते हैं और वहाँ सरकारी टीम के साथ या हम जो सरकारी जो लोग निकले होते हैं तो ये चेक करते हैं कि पेट्रोल पंप पे जो आपको पेट्रोल मिल रहा है, जो डीजल मिल रहा है, उसकी क्वांटिटी पूरी है। यानी अगर आप 1 लीटर ख़रीद रहे हैं तो आपको 1000 ml ही मिल रहा है, उससे कम तो नहीं मिल रहा। ऐसे में अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आप इसकी क्वालिटी भी चेक करें, यानी तेल ठीक भी है या नहीं, सब स्टैंडर्ड तो नहीं है, ईरानी तेल तो नहीं बेचा जा रहा। इस पर बहुत सवाल किया जाता है और फिर ख़ास तौर पर अब से 2-3 माह बाद स्मोक सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, उस वक्त भी लोग ये सवाल करते हुए नज़र आते हैं कि हमारी गलती नहीं है। ख़ास तौर पर जो गाड़ी का ड्राइवर होता है वो ये कहता है कि मैं जहाँ से डीज़ल लेता हूँ उस डीज़ल की क्वालिटी इतनी घटिया है कि जब वो मेरे इंजन में जलता है तो वो धुआं देता है और वो धुआं आपकी फ़िज़ा में शामिल होता है। ऐसे में अब एक इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है और ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अंडर फ्यूल क्वालिटी टेस्टिंग लैब जिसे मूव किया गया है पूरे लाहौर के अंदर और इसी तरीके से पूरे पंजाब में भी इसे मूव किया जाए, जहाँ पर मुख्तलिफ फ्यूल स्टेशंस पर ये यहीं पर सैंपल लेंगे, उसे चेक करेंगे, उसकी क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको दिखाएंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं अब मिकदार के बाद उसके मयार पर तमाशा। लैब है जो फ्यूल क्वालिटी टेस्टिंग लैब है, इसके अंदर सारा इक्विपमेंट भी मौजूद है। यहीं पर ये टेस्ट होगा, सैंपल लेंगे, हमारे साथ इनके जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी आपका तारुफ करवाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर किस तरह से ये ऑपरेट कर रहे थे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका और आप क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अमीर हमज़ा है और मैं इस वक्त दारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। ठीक है, ये जो आप गाड़ी जो लेकर निकले हैं इसमें क्या काम आप करते हैं? जी बिल्कुल, हम किसी भी पेट्रोल स्टेशन पे जो मिलने वाला फ्यूल है उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है। और हम यहीं पर इनका जो आज फ्यूल स्टेशन है, ये जो हम आए हैं यहाँ पे, हम इनका यहीं पे चेक करेंगे। यानी इससे पहले तो हम अक्सर प्रोग्राम करते हैं उसमें हम उसकी मिकदार चेक कर रहे होते जी हैं, बिल्कुल। आप उसका मयार चेक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम इसका क्वालिटी जो है वो चेक कर रहे हैं। जो क्वांटिटी है वो हमारी डोमेन नहीं है जी, वो तो दीगर डिपार्टमेंट कर रहे होते हैं। मुझे एक चीज़ बताएं कि पेट्रोल के लिए जो आपका स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब अगर आप पेट्रोल 1 लीटर लेते मैं हैं। आपके सामने बिल्कुल यहीं पे आपको जो है 1 बाय 1 रिजल्ट्स जो है वो हमें निकाल वो दूं। हम करते हैं सैंपल लेके, लेकिन हमें समझाने के लिए ज़रा बता दें कि वो जो नंबर किस तरह होता है, ये किस तरह चेक करते हैं कि ये सब स्टैंडर्ड पेट्रोल या डीजल नहीं है? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर ऑन साइट लैब में 4 पैरामीटर करते हैं ठीक है। और उसी की वैल्यूएशन की बेसिस पे हम कहते हैं कि जी ये सब स्टैंडर्ड है और ये स्टैंडर्ड फ्यूल। बिल्कुल ठीक है। और आपकी ये जो मूवमेंट होती है, ये जो आपकी लैब्स हैं, ये पूरे लाहौर में ऑपरेट कर रही हैं कि पूरे पंजाब में ऑपरेट कर रही हैं? अभी इनिशियली जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। और लाहौर उसमें के अंदर- लाहौर है? जी बिल्कुल, एक लाहौर है, एक रावलपिंडी में ठीक है है। और एक फैसलाबाद, बिल्कुल ठीक सॉरी है। फैसलाबाद नहीं, मुल्तान। मुल्तान में, यानी 3 जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं आप वहाँ पे। 3 बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमारे स्मोक के हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पर अभी हम इनिशियली इसको अच्छा, ऑपरेट। ये स्मोक के लिए किस इदारों के लिए किया जा रहा जी है? बिल्कुल, हम लोगों ने जब आपको पता है कि हमारी कंपेन स्टार्टेड है एमिशन टेस्टिंग के ऊपर, हम व्हीकल्स की जो है वो एमिशन टेस्टिंग जो है जी जी। कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डाटा आया है उसकी बेसिस पे हमें जो है ये इस नतीजे पे हम पहुँचे हैं कि फ्यूल की क्वालिटी का जी। मसला है। अब ये इसकी फ्यूल की क्वालिटी का भी अच्छा, मुझे मसला है एक चीज़ हम और समझाएं कि इसमें आप पेट्रोल को टेस्ट करते हैं और डीजल को टेस्ट करते हैं, जी बिल्कुल, हम दोनों चीज़ें करेंगे। और जो गाड़ी में एक तीसरा तेल इस्तेमाल होता है वो मोबिलाइल होता है, जी, वो इस लैब के जरिए चेक हो सकता है या उसका तरीका और है? इन फ्यूचर हम इसी लैब के अंदर एक और इक्विपमेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वो हमें अलाउ करेगा कि हम वो मोबिलाइल भी मोबिलाइल चेक भी चेक कर और सकते वो गाड़ी के अंदर जो इस वक्त मोबिलाइल है उसी को चेक किया जा सकता है या नया पैक जो पैक हैं। होगा वो चेक वो होगा? दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अगर हम अभी से करें जी बिल्कुल। और ये हम अपने ऑडियंस को दिखाते हैं जी कि ये अपने इक्विपमेंट रेडी कर रहे हैं अमीर अंदा साहब, और यहीं से हम सैंपल लेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ सैंपल्स को टेस्ट कैसे किया जाता है और उसमें से रिज़ल्ट्स क्या निकलते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस तरह ये मेक श्योर होता है कि जो पेट्रोल आप ले रहे हैं वो कितना अच्छा और बेहतर है। 2 बुनियादी सवाल हमेशा से कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं सबसे पहले तो वो आपको पूरी मिलनी चाहिए, और फिर जिस चीज़ के आप पैसे दे रहे हैं वो आपको असल चीज़ मिलनी चाहिए। यानी वज़न भी पूरा होना चाहिए, मिकदार उसकी, और उसका मयार भी अच्छा और पूरा होना चाहिए। इसका 2 गुना आपको फ़ायदा है, और वो ये कि अव्वल तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो जितना अच्छा
पेट्रोल होगा उतना ही बेहतर चलेगा। अमूमी तौर पर लोग इसमें हाई ऑक्टेन डलवाते हैं इसीलिए ताकि इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर की जा सके। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है, बल्कि आप ये कहिए कि 90% लोग वो आम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं और उसमें फिर ये डाउट ही रहता है कि इसमें सब स्टैंडर्ड पेट्रोल ना हो। डीज़ल की शिकायत और डीज़ल के मामला इससे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ ही प्रोग्राम कर रहे होते हैं, स्मोक के सीज़न में आपको दिखाते हैं कि किस तरह बड़ी गाड़ी जो धुआं देने वाली गाड़ी है, जब वो पूरी लोड होती है और उसने एक पुल पे चढ़ना है तो वो जो काला धुआं फेंकेगी या उसने एक्सेलरेट करना है, वो हमेशा ये कहता है कि डीज़ल की क्वालिटी का मसला है। अब इस वक्त ये मुख्तलिफ इक्विपमेंट इसके अंदर मौजूद है, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके इस लैब के अंदर ये हमारे पास डिफरेंट मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं। ये कैसे काम करते हैं, सैम्पलिंग कैसे होगी, टेस्ट कैसे होगा, रिजल्ट्स क्या आएंगे, ये सब आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। इनके पास बॉटल नहीं, ये किस लिए है जमदा साहब? ये इसमें हम लोग जो है 2 सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है। एक में हमारे पास प्रीमियम का सैंपल आएगा और एक में हमारे पास डीजल का सैंपल आएगा। प्रीमियम यानी आसान अल्फाज में पेट्रोल जो रूटीन में यूज़ होता है। नॉर्मली जो स्लैंग वर्ड है इसके लिए वो हमारे पास जो है सुपर कहते हैं लोग। जी बिल्कुल सुपर, बिल्कुल ये स्लैंग वर्ड है इसके लिए। इनका पेट्रोल इनकी नोजल सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जी आप मैनेजर हैं जी, क्या पेट्रोल की क्वालिटी आपकी ठीक है? एक नंबर बिल्कुल। एक नंबर से भी आगे। एक नंबर से भी आगे। कि कंपनी ऑपरेटेड है या फ्रेंचाइज है आगे? नहीं कंपनी खुद ऑपरेट करती है ये? अच्छा, तो ये इसको चेक करना चाह रहे हैं, इसकी क्वालिटी चेक करना चाह रहे हैं। जो पहले भी कभी आए आपके पास? क्या आज पहले हमारी PSO की वैन आती रहती है। वो तो आपके अपनी है ना? हाँ वो तो PSO गवर्नमेंट या इन्वायरमेंट का इदारा आपके पास पहले नहीं आया? अभी नहीं आया। तो आज जो पहली दफ़ा आए हैं वेलकम। कुछ चेक करवाएं। आप रैंडमली किसी भी नोजल से लेंगे जी फ्यूल? तो हम इनसे अभी पूछते हैं, सर आपके पास टोटल नोजल कितनी है? हमारे पास नोजल 4 8 12 नोजल हैं, 4 डीजल की हैं, 8 पेट्रोल की हैं और 8 पेट्रोल की है आपके पास। अच्छा, आप हमें किसी एक नोजल हमें आइडेंटिफाई करें जहाँ से हम सैंपल लें। आपने खुद करना है, जहाँ ठीक है, पे करना डीजल है की आपने कौन खुद सी? करना है। डीजल की डीजल कौन वो 2 उधर है। 2 डीजल वो और ये जो है ये पेट्रोल की। ये पेट्रोल। ठीक है, हमें बाइकर्स लाइन जहाँ पे आ रही है आप वहाँ पे हमें लेके चलिए। ये जी बाइक वाले जहाँ पे पेट्रोल लेते हैं, और सबसे ज़्यादा जो कि बाइक वाला या उसने 100 50 200 का पेट्रोल डलवाना है और वहाँ पे ये सैंपल लिया जाएगा। आपके लिए पेट्रोल की क्वालिटी चेक करने आए हैं। पेट्रोल की क्वालिटी यानी ख़राब पेट्रोल तो नहीं आपको बेचा जा रहा? अच्छा है, ये ठीक कर रहे हैं? इसकी ज़रूरत है कि नहीं? ठीक कर रहे हैं। ज़रूरत है इसकी कि पेट्रोल की क्वांटिटी का मसला है, मिकदार का मसला है कि मयार का मसला है? क्वांटिटी का मसला बन जाता है। मयार का नहीं बनता? नहीं। मयार ठीक होता है? अच्छा चलें आए जी। ये इन्होंने यहाँ पे ये ले लिया है। मोटरसाइकिल मेरी आपने ये डालना, ये ज़ाया हो गया। हाँ ये ज़ाया हो गया, इसको हमने अच्छे से वॉश किया है। नहीं ऐसे नहीं तो इसको आप ज़ाया कर देंगे? जी ये हमने इसलिए किया है कि ताकि जो पीछे वाले रिजल्ट हैं वो नए इससे वाले- मिक्स ना हो कहीं जी, पे। बिल्कुल। ठीक है, ये आप ना हो जाए। वो प्रोटोकॉल है जी, इसको ज़ाया कर दीजिए। तो कहीं साइड पे आराम से जहाँ पे मामला ऐसा ना हो जाए कि मादल्ला ये तो आतिशगीर मवाद होता है। सर कैसे हैं? ये अपनी वो गाड़ी लेकर आए हैं और चेक कर रहे हैं पेट्रोल का मेयार, यानी आपको 1 नंबर पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं? इधर से मिल रहा है और भी जगह तू है पेट्रोल यहाँ 1 नंबर मिलता है, वैसे 1 नंबर नहीं मिलता? नहीं वैसे नहीं क्या मिक्स हुआ होता है? हाँ जी कहाँ पे और कहाँ कौन से इलाके ऐसे हैं? लियाकत चौक जो चाहिए हो ठीक है। उतो मिक्स ही मिलता बहुत ये नहीं कि पेट्रोल ਦੀ ਆਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ एक नंबर ਇਹ ਤੇਲ ਸਹੀ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ एक नंबर नहीं है चले वहाँ भी चेक कराएंगे, वो देखते हैं वहाँ। मेहरबानी आगे आ जाए। नहीं जी, अब ये इसमें पेट्रोल निकालने लगे हैं जो सैंपल। ठीक है जी, कितना सैंपल लेंगे? ये हम इनसे 250 ml ले रहे हैं। 250 ml की जी सैंपलिंग इनसे ली जाएगी। जब हमारे न्यू इक्विपमेंट और जो है इसी लैब में ऐड होंगे और तो फिर हम इनसे ज़्यादा सैंपल लेंगे। तब और लेंगे। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ये जी आपका पेट्रोल का ये सैंपल आ आपका गया। हमारे जो है इन्हीं से ये नोजल नंबर मुझे बता दें कौन सा है? 9 9 नंबर नोजल का सैंपल आ गया। ठीक है जी। अब इसमें दूसरे में आपने इसमें हमने डीजल का लेना था। ये डीजल का सैंपल लेना है, वो उस तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये एक पेट्रोल का सैंपल आ गया, अब डीजल का। सर ये कैसी कोशिश है? इदारे ने एक कोशिश शुरू की है, इन्वायरमेंट का जो डिपार्टमेंट है
पेट्रोल की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, उसका मेयार कैसा है? गवर्नमेंट की तरफ से सरकार कर रही है, बहुत अच्छी बात है। इसकी ज़रूरत है कि नहीं है? ज़रूरत है। बात ये है ना कि ये आप जितना सिस्टम है, जितनी आबादी है, कितने पेट्रोल पंप्स हैं, ये बड़ा जो है ना वो एक अभी लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में हो रहा है, तो ये फुलफिल होना चाहिए, हर जगह से चेक होना इसकी चाहिए ज़रूरत है, यानी हाँ। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों जगह होनी चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि कैरोसिन ऑयल जब मिक्स करते हैं तो ये बूस्ट कर जाती है इसकी क्वांटिटी। मिक्सिंग होती है नहीं पेट्रोल होती में? है होती है, लेकिन इस पंप का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इनका अच्छा है, हाँ, इनका अच्छा है रिकॉर्ड। बिल्कुल अभी आप ठीक। देखिए यहाँ पे- और कहाँ कोई शिकायत होती है आपको? किस पेट्रोल पंप पे शिकायत होती है? नहीं, कोई खास नहीं, हम डलवाती वहीं से पेट्रोल, यानी आप यहीं से? जहाँ पे पेट्रोल बिल्कुल ठीक है, चलें आप लें। ये सूरत हाल है, वहाँ पे जो डीजल का सैंपल लेने के लिए गए हैं वो आपको दिखाते हैं कि एक तरफ से पेट्रोल का सैंपल ले लिया, दूसरी तरफ वो गाड़ी जो डीजल इस्तेमाल करेगी उसके अभी चेक करना ज़रूरी है। और चूँकि अमूमी तौर पे जो कमर्शियल गाड़ी होती है वो डीजल इस्तेमाल कर रही होती है ज़्यादातर, तो उनका एतराज़ ये रहता है कि डीज़ल की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं मिलती। तो ये जो डीज़ल का सैंपल आ गया, जी ये हमने इनकी नोजल नंबर 1 से डीजल का सैंपल लिया। नोजल नंबर 9 से हमने पेट्रोल लिया है और नहीं, और नोजल नंबर 1 से हमने डीजल लिया जी। है, और सेम प्रोटोकॉल है, पहले से वॉश करेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आ जाएं जी। ये आपका पेट्रोल का सैंपल पड़ा हुआ है और अब ये लैब में चले जाएंगे। दोनों सैंपल्स हैं, एक प्रीमियम का और एक डीजल का। ठीक है, अब ये लैब में चले जाएंगे। सेम सैंपल जो है हम यहाँ पे जो है इसकी टेस्ट करेंगे, और अगर हमें ये महसूस होता है और रीडिंग्स हमें ये बताती हैं कि इन्होंने कुछ डाला है इसमें, तो फिर हम इसको जो है सेंट्रलाइज हमारी जो लैब है फिर वहाँ भेज देंगे जी, हम मज़ीद टेस्टिंग के जी, लिए। बिल्कुल, हम खुद करेंगे इसको। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ पर आप फिर ये चेक करेंगे कि इसमें कोई मिक्सिंग तो नहीं है? जी, बिल्कुल। वो किस चीज़ की मिक्सिंग है वो फिर सेंट्रलाइज लैब वो से? सेंट्रलाइज है। बिल्कुल ठीक है। अब ये जी लैब के अंदर सैंपल आ चुके हैं, इसे किस तरह से ऑपरेट करना है, सैंपल टेस्टिंग कैसे होनी है, ये आपको दिखाते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो है ना पेट्रोल का रॉन जो है वो निकालने लगे हैं। रिसर्च ऑक्टेन नंबर। ये इसको आप फिल कर रहे हैं, कनेक्टेड है अभी किसी मशीन के साथ? जी बिल्कुल, ये रॉन मीटर है। ठीक, क्या करता है जी ये? इससे हमें 2 वैल्यूज़ निकलेगी, एक रिसर्च ऑक्टेन नंबर प्रीमियम के लिए और जो सीटेन नंबर है वो आप डीजल के लिए निकलेगा। आपने देखा होगा कि इनकी नोजल के ऊपर लिखा हुआ था हाई ऑक्टेन और हाई सीटेन, जी जी जी। तो वो 2 मेन पैरामीटर्स होते हैं और यहीं से हमें गैस हो जाता जो है। हमने पेट्रोल लिया है वो हाई ऑक्टेन तो नहीं था, वो तो रेगुलर जो चलता है वो लिया हमने। वो सुपर था, इसीलिए हमने, क्योंकि वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि जी ये हमारा हाई ऑक्टेन है, हमने इसलिए उसका सैंपल नहीं लिया, सुपर का हमने इसलिए सैंपल लिया। ये रीडिंग्स आपके पास आ गई, इन्हें आप नोट कर लेंगे। ठीक है, वो सबसे पहले जी जो पेट्रोल लेकर आए हैं उसको रॉ इन्होंने अपने इक्विपमेंट में डाला है, उसकी एक बोतल का जो रीडिंग आई है उसे यहाँ पे नोट कर लिया गया है। ये अगर फैसला आप दिखा सकें कि ये जो रीडिंग्स आई हैं इसके ऊपर उन्हें यहाँ नोट कर लिया गया है, जो रॉ पेट्रोल अभी तक उन्होंने लिया है। इस पर जिस तरह आगे जो स्टेप होगा वो हम आपको दिखाते हैं। ये आपने नोट कर लिया जी, इसमें क्या नंबर आया? 93.6 आया है। ठीक है, ठीक है, और जो इसका स्टैंडर्ड है वो हमारे पास 92 है, सो इट इज़ गुड। अच्छा, यानी पेट्रोल का ये PMG नंबर जो है, नहीं, ये इसका रॉन्ग है बेसिकली। मैंने थोड़ा सा रफ वैल्यूज इसलिए लिखी हैं क्योंकि मैंने आपको बताना था। मुझे समझाएं कि किस चीज़ का नंबर है? ऑक्टेन नंबर है ये ऑक्टेन नंबर है, ये आपका जो स्टैंडर्ड है वो 92 होना चाहिए। 92 है स्टैंडर्ड और ये 93.6 है, सो इट इज़। इसका मतलब है कि इनका पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का जी, अच्छी है, quality। यानी जो वो कह रहे थे कि एक नंबर से भी ऊपर है वो ठीक निकला है। ऐसा ही हुआ है ना? सर आप बिल्कुल सच कह रहे थे। ऐसा ही हुआ है। चलें देखते हैं। अच्छा, इसका बहुत सा आप पहली दफ़ा ही आए हैं ना आप? आपके पास पहले तो इत्तेफाक हुआ है। ऐसा ही है ना? तो वो इसलिए है कि हमारा ये पंप का नाम है ठीक है, ठीक है। अच्छा, पूरे ये इसे पाकिस्तान में, ये नहीं कि लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में नाम है इसका। अच्छा, हाँ जी। लोग पाकिस्तान से फ्यूल लेने यहाँ पे आते हैं? यकीन करें दूर दूर से आते हैं। नहीं मतलब कि आप फल करें कराची जाएंगे, हैदराबाद तो जाएंगे, यहाँ से फिल करवा के जाएंगे? यहाँ से फिल कराना तो लहदा बात है। तो अगर आप नाम लेंगे ना अल फारूक का तो कहेंगे यार A1। अब ये जी इसमें डीजल का सैंपल जो है वो इसमें डाला जा रहा है और वो चेक किया जाएगा कि उसका नंबर क्या आता है। वो मीटर उसकी रीडिंग देगा और उसको नोट किया जाएगा। डीजल के लिए स्टैंडर्ड क्या नंबर है जी? जिसका पेट्रोल के लिए 92 है। मैं आपको बताता हूँ अभी इसकी हम रीडिंग्स जो है। नहीं, वैसे स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए? जैसे इसका 92 है, डीजल का कितना होना चाहिए? जो सीटेन है वो 45 मिनिमम होना चाहिए डीजल का जी, और ये आ रहा है 49 49 से 50 में रेंज कर रहा है, इसको स्टेबल करने दें वैल्यू को, अब ये स्टेबल करेगा। यानी एग्जैक्ट वैल्यू देगा ये। ऑलमोस्ट इट इज़ 50। ठीक, तो ये तो जो 45 स्टैंडर्ड है वो भी इसका 50 जी पे है। ये 50.6
6 इसका सीजन नंबर है। ठीक, और अब ये पास हो गया डीजल भी, डीजल भी इनका पास हो गया और ये पेट्रोल भी। अब मज़ीद किसी टेस्ट की ज़रूरत यहाँ पर है? जी बिल्कुल, अभी और टेस्ट होगा? और टेस्ट होगा इसका। अच्छा चलें, ये अभी फ़िलहाल जो इब्तदाई टेस्ट था जिसमें इनका पेट्रोल भी पास हो गया है, जो स्टैंडर्ड है 92 92 वो 93.6 पे आया है, और डीजल का जो स्टैंडर्ड है 45 वो 50.6 पर आया है। अब इन्होंने रॉ को चेक कर लिया है, अब इसमें मज़ीद आपने क्या चेक करना होता है? अब हम इस डीजल में जो है इन दोनों की डेंसिटी देखेंगे और हम कंपेयर करेंगे तो ये ऑफ़र क्या कर रहे थे हमें, और वो स्टैंडर्ड किस तरह पता चलेगा ये क्या ऑफर वो कर रहे उसके हैं? स्टैंडर्ड्स हमारे पास हैं 0.72 से 0.775। वो पहले स्टैंडर्ड सेट है? जी वो स्टैंडर्ड ओगरा के स्टैंडर्ड्स हैं अच्छा, बेसिकली। ओगरा के स्टैंडर्ड हम ओगरा के स्टैंडर्ड्स के इस अकॉर्डिंग पॉइंट पे आपको ये अंदाज़ा हुआ कि इसमें कोई चीज़ मिक्स हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं, इस पॉइंट तक तो भी जो है हम नहीं कर सके। इसका जो एक लास्ट क्रिटिकल जो पैरामीटर है वो फ्लैश पॉइंट है जिससे हमें आइडिया हो सकता है। वो अभी चेक करेंगे हम वो यहाँ अभी पे? हम यहाँ पे चेक करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। अभी हमने इब्तदाई तौर पे सिर्फ ये देखा कि क्वालिटी कैसी है, उसमें ये दोनों डीजल और पेट्रोल पास कर गए हैं। अभी मज़ीद इसकी टेस्टिंग होनी है, वो आपको दिखाते हैं। ये अभी हम जो है ये इसके साथ जो है ना अभी मज़ीद ये भी है, कुछ इनके पास दीगर भी इक्विपमेंट है, किस तरह काम करता है, टेस्ट कैसे करते हैं, ये आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये मशीन क्या करती है जी? ये डेंसिमीटर है ये डेंसिटी चेक करेगा, यानी ये इसकी नोजल अंदर जाएगी उसमें, जी। ये दोनों की नोजल्स जो है इसके और डेंसिटी का स्टैंडर्ड क्या होता है, कितना नंबर आना चाहिए पेट्रोल का भी डीजल का भी? पेट्रोल के केस में 0.7 से 0.72 से 0.775 है ठीक और है। डीजल के केस में टू बी रिपोर्टेड है। जो भी है हमने इसको रिपोर्ट करना है। नहीं, आप अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हमने करें, रिपोर्ट उससे ये पता कैसे चलेगा कि ठीक है या ख़राब है? हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए हैं वो ओगरा के स्टैंडर्ड्स हैं और ठीक है। ओगरा ने जो स्टैंडर्ड जो है डीजल का वो नहीं दिया, वो नहीं दिया? वो नहीं दिया। डीजल की डेंसिटी चेक नहीं हो सकती? जी, डीजल की डेंसिटी चेक हो सकती है बट इट इज़ टू बी रिपोर्टेड। तो चलें आप इसको चेक करें, इसके नंबर्स क्या आते हैं आपके पास। पहले इसको पेट्रोल के अंदर जो है वो इसको सक किया जाएगा इस मशीन के अंदर, और फिर ये मशीन आपको डेंसिटी बताएगी कि पेट्रोल के अंदर इसकी डेंसिटी कितनी है। इस डेंसिटी से क्या अंदाज़ा होता है जी आपको? ये लोग जो है डेंसिटी को अगर ये ओगरा स्टैंडर्ड से कम या ज़्यादा होती है तो इससे क्या अंदाज़ा होगा? जी, ये डेंसिटी जो है कम अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि इन्होंने यहाँ तो अच्छी तरह से इसको स्टोर नहीं किया या इन्होंने कोई चीज़ इसमें ऐड की है। अच्छा, नहीं डेंसिटी से पता चलेगा वो चीज़ ऐड हुई डेंसिटी से है। पता चल सकता है कि इन्होंने कैरोसिन डाला है कि नहीं डाला। अगर केरोसिन मिलाया हो तो ये नंबर अब जैसे आप देखें 0.719 तो वेरी माइन्यूट डिफरेंस है इसका, वेरी माइनर डिफरेंस है इसका। मैं इसको दोबारा से चेक करते हैं। 0.7196 सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.720। तो हम कह सकते हैं कि इट्स ओके, ठीक है, बट इट्स वेरी वेरी स्लाइटली बहुत क्लोज है ये। वेरी क्लोज। इसमें क्या हो सकता है कि इनके स्टोर करने में कोई फ़र्क हो सकता है या मिक्सिंग में फ़र्क हो सकता है? नहीं, इन्होंने मिक्सिंग नहीं की। अगर इन्होंने मिक्सिंग की होती तो ये बहुत नीचे होती। अच्छा, अगर केरोसिन ऑयल मिलेगा तो ये नंबर नीचे चला ये जाएगा? बहुत नीचे चला जाएगा। अब इन्होंने कोई मिक्सिंग नहीं की, लेकिन जो इनकी स्टोरेज कंडीशंस हैं वो जो है अच्छी नहीं है। टेम्परेचर का फैक्टर हो सकता है इसमें, उससे भी फ़र्क पड़ता है? उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये है 0.7196। बिल्कुल ठीक है जी। ये जो इन्होंने इसकी डेंसिटी निकाली वो 0.7196 है, जबकि स्टैंडर्ड 0.72 से स्टार्ट होता है। जी, 0.72 से 0.75 तक? जी बिल्कुल 0.72 ये स्टैंडर्ड होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये 19 तो इट इज़ ओके, बिल्कुल करीब है उसके, बहुत करीब यानी है। इसे मिक्सिंग का तासुर आपके पास नहीं? इस मिक्सिंग जो है वो नहीं जो वो है नहीं prove होती, ठीक स्टोरेज है। कंडीशंस हो सकती हैं कोई ना कोई। ठीक है, अब आप इसी तरीके से डीजल डीजल को चेक करेंगे, और डीजल की डेंसिटी का स्टैंडर्ड ओगरा ने रिपोर्ट नहीं किया होगा। वो उनके जो स्टैंडर्ड है डीजल के लिए डेंसिटी के वो नहीं है, हम ऐसा रिपोर्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें हम ये कर लेते हैं कि जो इनकी इनवाइस है उसके ऊपर जो डेंसिटी है उसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक और है, उस क्रॉस चेकिंग से भी हमें आइडिया हो जाता है कि यानी जो इनवॉइस कंपनी ने भेजी हुई जी है? जी बिल्कुल 817 बिल्कुल ठीक है।
ये 0.817 है। अब जो इनवॉइस इनके पास आई होगी जब टैंकर आया होगा तो उसकी भी डेंसिटी लिखी होगी। तो अगर मिक्सिंग हुई है तो वो इस पॉइंट पर हुई है, यानी यहाँ पर हुई है इस पेट्रोल पंप पे। जी बिल्कुल, हम इनसे रीज़न पूछ सकते हैं कि जी आपके जो इनवाइस है, जो आपके पास स्टॉक आया है वो इतनी डेंसिटी का आया है और फ़र्क क्यों क्यों आ रहा है इस चीज़। ठीक है, अगर इसमें डीजल में कोई चीज़ मिक्स हो तो इसकी डेंसिटी नंबर नीचे जाता है कि ऊपर जाता है इसका? ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इट डिपेंड्स कि उन्होंने क्या। वाला कोई आपकी इनवॉइस आपके पास तो होगी, हर चीज़ है। वो ये उन्होंने नोट कर लिया है 0.8। हम अभी इनसे पूछते हैं। अभी हम जो अभी मजीद हमारा टेस्ट है इसमें। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी और भी है? जी बिल्कुल। कितने स्टेप्स हैं जी टेस्टिंग के? 1 2 तो हमने कर लिया, और कितने हैं? जी, जो हमारे पास प्रीमियम है इसके लिए तो सिर्फ 2 टेस्ट हैं। ये पास हो गया हुआ है ऑन साइड, ये पास हो चुका है यहाँ पे। पेट्रोल पास है। डीजल के लिए हमारे पास आगे 2 टेस्ट मिले। अभी 2 और हैं, यानी डीजल के लिए 4 टेस्ट हैं जी, और पेट्रोल के लिए 2 हैं। पेट्रोल। तो अभी तक पेट्रोल जो है वो पास हो गया है, तो हम डीजल का जो स्टैंडर्ड है वो चेक करने के लिए मजीद टेस्ट आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। अब ये मशीन किस लिए काम करती है जी? सल्फर एनालाइजर इस पर लिखा जी हुआ है। बिल्कुल, ये हमारे पास जो सल्फर कंटेंट है डीजल में हम वो निकालेंगे इससे। आप करें जी इसको स्टार्ट, इसकी वर्किंग दिखाएं कि इसका पहले आप सैंपल लेंगे। रॉ जो हमने डीजल वहाँ से नोज़ल नंबर 1 से लिया था, जिसका अभी हमारे पास जो डेंसिटी कंटेंट आया वो 0.817 आया है, और उसके बाद इसका सल्फ़र चेक होगा। सल्फ़र क्या बताता है जी हमें? बेसिकली अभी जो सल्फर के जो स्टैंडर्ड्स हैं ओगरा के वो बहुत लीनियंट है, बट इन फ्यूचर ये स्टडी की जा रही है कि हम सल्फर को कम करें। कम करना है? जी बिल्कुल, बहुत कम हमने इसको करना है। जो यूरो 5 फ्यूल है जी, उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स है वो 10 ppm। ठीक है। 1 लीटर में सिर्फ और सिर्फ 10 मिलीग्राम सल्फर अलाउड है। लेकिन अभी जो है ओगरा के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें 1 ग्राम तक अलाउड है। अभी 1 ग्राम तक अलाउड है, ठीक है। यानी इस पर मजीद सख्ती अभी होनी है। जी बिल्कुल, ये बेसिकली हमारा भी इनिशियली स्टडी पर्पस है सल्फर के लिए। हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि असल में रूटीन में चल क्या रहा है। तो मुझे ये समझाएं कि आप चूँकि बाकायदा एक रिसर्चर भी हैं, ये सल्फ़र अगर डीजल में जलता है यानी इंजन में, तो ये गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचाता है या हवा के अंदर हमारे सांस के लिए मसला पैदा करता है? जो स्मोक में सल्फर की कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। ज़्यादा है जी। जो हमें सांस में महसूस होता है, कुछ चीज़ चुभ रही है, जी, क्या वो सल्फ़र है या कोई और चीज़ है? वो ओजोन है। वो ओजोन है। वो ओजोन है जिसकी वजह से आपकी आंखें जो हैं वो जलती हैं या आपका गला जो है वो ख़राब होता है, वो ओजोन होता है। और ओजोन से ही बनने वाला एक कंपोनेंट है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, ठीक है। तो वो दोनों कंपोनेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और सल्फ़र हमें किस तरह मुतासर करता है जी? सल्फ़र जो है इससे जब ये बर्न करेगा तो इससे सल्फ़र के ऑक्साइड्स बनते हैं। वो सल्फ़र के ऑक्साइड जो है वो प्राइमरीली स्मोक की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व अच्छा, बनाते स्मोक बनाते वो हैं। बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ सल्फ़र नहीं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, लेकिन ये उसमें किस सल्फ़र का जो रोल है वो बाकियों की निस्बत ज़्यादा है, मेजर रोल है जी। ठीक है जी। इसमें सल्फ़र कंटेंट जो है वो चेक किया जाएगा। चूँकि अभी ये इब्तदाई स्टेज में शुरू हुआ है, इसमें मुमकिन तौर पे इसके स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे, बहुत कम कर दिए जाएंगे। इसके स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत कम दिए जाएंगे। अभी जो नंबर इनके पास आता है जी वो देखते हैं कि ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, आप इसने टेस्ट स्टार्ट कर दिया। ये 120 सेकंड्स का जो टेस्ट है, मशीन टेस्ट करती है। ये बेंचमार्क है 120 सेकंड। हर पेट्रोल स्टेशन के लिए 120 सेकंड का जो है 2 मिनट लेगी ये मशीन अपना रिजल्ट देने में। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सल्फ़र के अलावा आप जो चौथा टेस्ट है वो किस लिए करते हैं जी? वो फ्लैश पॉइंट है, हम इससे कर्पन पे करेंगे। उसमें क्या चेक होता है? उसमें हम फ्लैश पॉइंट चेक करते हैं जिस टेम्परेचर के ऊपर इग्निशन होती है या आप कह लें कि वेपराइज करना शुरू कर देता है, वो हम वहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा, मुझे भी ये समझाएं कि इस लैब के अंदर हमने पेट्रोल चेक किया, उसमें आपने पहले उसका ऑक्टेन नंबर चेक किया, फिर डेंसिटी चेक कर ली। आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें मिक्सिंग किसी चीज़ की नहीं है जी। और अभी तक तो जो है मुझे ये चीज़ मिली है कि अभी तक कोई भी मिक्सिंग का एलिमेंट जो है वो मौजूद इनके पेट्रोल और डीजल दोनों में नहीं था। दोनों में नहीं है। बट जो क्रिटिकल जो एक पैरामीटर है वो हमारा फ्लैश पॉइंट है। वो क्या बताएगा? वो हमें यही बताएगा कि वेपराइजेशन। मुझे एक चीज़ बताएं कि इसका मकसद मिक्सिंग चेक करना है, इसका स्टैंडर्ड किस चेक करना है? हम बेसिकली कर रहे हैं ओगरा के जो स्टैंडर्ड्स है उनकी कंप्लाइंस चेक कर रहे हैं, और उसी से हम जो क्वालिटी फ्यूल्स जो है वो उनको हम जो है सेग्रीगेट कर रहे हैं। नॉन और फ्यूल की क्वालिटी गिरती है या कम होती है जब उसमें कोई चीज़ मिक्स कर दी जाती है?
जी बिल्कुल, मिक्सिंग हो सकती है, कोई फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पेट्रोल में तो आप केरोसिन ऑयल मिक्स होता है, यानी मिट्टी का तेल उसे कहते हैं। अब केरोसिन ऑयल मिक्स होता है, कुछ लोग पानी डाल के उसकी फिर डेंसिटी को लेवल करने के लिए उसमें केरोसिन डाल देते हैं, कोई और कंपोनेंट डाल देते हैं। और डीजल में क्या क्या मिक्स होता है? डीजल में भी सेम इसी तरह से पानी जो है वो डाल देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और ये अभी इसमें कितना टाइम मज़ीद अभी चाहिए? जो टाइम शो करता है ये हमारे पास जी बिल्कुल, ये टाइम शो कर रहा है। 85 सेकंड जो हैं वो हो चुके हैं। 120 सेकंड में ये अपना रिजल्ट देगा और ये मशीन बताएगी कि इसमें सल्फ़र कितना है। वो सल्फ़र जो स्मोक बनाने में सबसे ज़्यादा किरदार अदा करता है। और फिर इसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह ओज़ोन या दीगर केमिकल्स होते हैं जो आपकी आँख की जलन या गले के ख़राब होने और ख़राश का बायस बनते हैं, वो दीगर चीज़ें हैं। ये सारी एक्टिविटी और एक्सरसाइज करने का मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि अब से लगभग 2 माह के अंदर हम स्मोक सीज़न में एंटर हो जाएंगे, जहाँ हमारा बतौर पाकिस्तानी रियासत इस माहौल को ख़राब करने में उतना एफ़र्ट हमारी या हमारी तरफ से नहीं है जितना हम इर्द गिर्द से मुतासिर हो रहे हैं। ऐसे में हमने कोशिश ये करनी है कि हमारी सड़कों पर जो गाड़ी चल रही है, खा वो मेरे पर्सनल इस्तेमाल की हो या कमर्शियल, क्योंकि डीज़ल ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ी में इस्तेमाल हो रहा होता है। बहुत कम गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो आपकी पर्सनल इस्तेमाल की होती है, उनमें डीजल होता है जो बहुत 3000, 3500, 4000 सीसी गाड़ी जो होती है उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है। अब इनके पास जो रिज़ल्ट है वो सल्फ़र का आ गया है। ये जो रिजल्ट आया है दैट इज 631.7 इसका ये मिलीग्राम्स पर लीटर है। 1 लीटर में अभी इतने जो मिलीग्राम है? जी, इतने मिलीग्राम। और कितना होना चाहिए इस वक्त जो ओगरा का ओगरा का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इस मामले में बहुत लीनियंट है। आपको पता है कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो अभी अपग्रेड नहीं हो सकी, ठीक है? तो जो इनको मिल रहा है ये उसी को सेल कर रहे हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड है क्या, यानी कोई नंबर तो फिक्स किया होगा ओगरा ने? 1 ग्राम अलाउड है। 1 ग्राम? 1 ग्राम अलाउड है। ये 631 ग्राम है। ये 631 मिलीग्राम, अच्छा, यानी 1 ग्राम से कम है फिर तो ये। बहुत कम, बहुत कम। अच्छा, आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता 631 मिलीग्राम को 10 मिलीग्राम पर 10 लेकर, मिलीग्राम भी लेके ना। आप जो नया तो स्टैंडर्ड जो बहुत बड़ा जो फ़र्क है। ये जो फ़र्क है ये हमारी जो भी रिफाइनरीज आपको पता है अपग्रेड नहीं हुई, जो ही हमारी रिफाइनरीज अपग्रेड होगी यूरो 5 के ऊपर, तो यूरो 5 के जो स्टैंडर्ड है वो 10 ppm ही है, 10 अच्छा मिलीग्राम। वो रिफाइनरी के एंड पे ये कुछ चीज़ मिक्स करके भी नंबर को चेंज कर सकते हैं? नहीं, वो रिफाइनरी के एंड पे। ठीक है, जब हम इसके चौथे टेस्ट पे जाएंगे और वो उस टेस्ट में क्या चीज़ होती है वो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। सबसे क्रिटिकल जो टेस्ट है, फ्लैश पॉइंट को चेक करना है, अभी उसको चेक करने जा रहे हैं। और इसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं ये काम किस तरह करता है इस पर ये आप देखिए कि इसमें सैंपल जाएगा, चेक होगा, टेस्ट होगा, इसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, बताते क्या हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। मुझे बताएं कि ये आपका फ्लैश जो टेस्ट किया आपने, क्या रिज़ल्ट आया उसका? ये इसका हमारे पास रिजल्ट इनका आया है 55.1 डिग्री सेल्सियस। क्या बताता है आपका ये नंबर? ये जो फ्लैश है ये 54 होना चाहिए, अच्छा, ठीक है, लेकिन इनका जो है 55.1 अगर है। ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी ठीक अगर 54 से कम होगा तो मसला है, 54 से कम होगा तो तब मसला है। और उसमें मसला टेम्परेचर का है या मिक्सिंग का है या क्वालिटी का इशू है? उसमें दोनों इश्यूज हो सकते हैं। कोई फिजिकल चेंज भी हो सकती है, कोई केमिकल चेंज भी हो सकती है, ठीक है, टेम्परेचर का फैक्टर भी हो सकता है, और हो सकता है कि इन्होंने मिक्सिंग भी की हो। अच्छा, जो अभी ठीक है, इनका लेकिन- हाँ, जी, 55 बिल्कुल, आया हाँ, है, ये मुझे बिल्कुल। चीज़ बताएं, इनका पेट्रोल भी दोनों टेस्ट पास कर गया जी, और जो डीजल था वो भी चारों टेस्ट जो है वो पास कर गया। नंबर आपका एक इशू आया, इनका डेंसिटी आपने कंफर्म करनी है। जी, डेंसिटी हम इनकी जो डीजल की है उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ठीक है, जो हमने निकाली है और आपकी जो डेंसिटी है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर उसमें डिफरेंस नहीं निकलता जी तो फिर आप बस ठीक है, ये फ्री हैं, अपना काम करते रहें जिस तरह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, फिर ये जो है इसी तरह से अपना काम करते रहे जैसे कर रहे हैं, लेकिन हम इनकी जो रेगुलर मॉनिटरिंग है वो करेंगे। और अभी हम इनको नोटिस भी दे के जाएंगे इस चीज़ का कि हम लोग यहाँ पे आए हैं और आपसे हमने 2 सैम्पल्स कलेक्ट किए हैं और उसके ये पैरामीटर्स हमने निकाले हैं। वो नोटिस इस चीज़ की जो है वो अश्योरेंस है कि हम नेक्स्ट टाइम भी जो है आ सकते हैं। हमारा अब आपके साथ रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। यानी ये पैरामीटर हमने देख लिया, अब आपने इससे नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर ही जाना है। जी बिल्कुल, जो ओगरा के स्टैंडर्ड्स हैं आपने उनकी कंप्लाइंस कर ली। ठीक है, अब अगर आप इनका डेंसिटी चेक कर लें इनकी, जी, हम इनको और क्रॉस वेरीफाई करते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लें वो cross और वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद दीगर किस तरह काम करते हैं वो भी आप देखिए। एक ब्रेक लें। ये जी एक और लोकेशन है जहाँ पे दोबारा से सैम्पलिंग होगी
फिर से हम इनका टेस्ट करेंगे जी, वही सैंपल यार प्रोसीजर। हमें कितनी नोजलें हैं तुम्हारी प्रीमियम की? मैनेजर आप हैं? प्रीमियम की सुपर 1 2 3 4 5 6 नोजल है। और डीजल की कितनी? एक नोजल है सिर्फ, एक पॉइंट है। ठीक है, तो जो हमारी जो बाइकर्स लाइन है ना आपकी, हमें वहाँ से आपने सुपर देना है। क्वालिटी ठीक है? ओके सर। एक नंबर पेट्रोल है कि नहीं? जी सर, एक नंबर है। देखो मिक्स शिक्स करते हैं दरम्यान में, कंपनी साइड है। चले, आपको रेगुलर पेट्रोल लेते हैं यहाँ से, कभी कभी गुजरते गुजरते लेते हैं? बस कभी कभी ऑलमोस्ट ही साथ ही करा है कभी कभी। पेट्रोल ठीक है इनका? हाँ ठीक है, पैमाना भी और म्यार भी? म्यार तो ठीक है, मैंने कभी चेक नहीं किया। पैमाने का नहीं अंदाज़ा आपको? म्यार ठीक है? हाँ म्यार सही। ये अब ये कर रहे हैं, ये तो म्यार चेक कर रहे हैं, नहीं क्वालिटी चेक कर रहे हैं। इससे पहले वो स्मोक जब आती है ना, तो उसमें लोग ये एतराज़ करते हैं कि हम जो पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं बाइक में, या जो डीजल गाड़ी में डलवाते हैं, उसका म्यार अच्छा नहीं है, जिस वजह से वो धुआं देती है। तो आपकी गाड़ी धुआं तो नहीं देती यहाँ से अभी रेगुलर? डलवाया अब पता आज चल पहली दफ़ा डलवाया? नहीं ये साथ ही कर रहा है, अक्सर डलवाते रहते हैं। ठीक है, क्वालिटी तो ठीक है इनकी। चलें, वो ये देखते हैं। दूसरे वाला को समझ आई क्या कर रहे हैं ये चेक कर रहे हैं इसकी क्वालिटी, म्यार पेट्रोल का, ताकि आपकी गाड़ी का इंजन भी ठीक रहे और धुआं भी ना दे। पहले वो डलवाते हैं यहाँ से कि पहली दफ़ा ही? जी मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए हैं? चल ठीक है जी। ये इसमें सैंपल पेट्रोल का ले लिया जी आपने? आए जी। अब ये इसी तरह से डीजल का, कौन है मैनेजर आपके? ये उनके मैनेजर जो है वो साथ आ गए हैं। भाई क्या नाम है सर? नाम है मेरा। आप मैनेजर हैं? जी सर। तो आपकी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये कंपनी ऑपरेटेड साइड है, ये डीलर साइड नहीं है, इसलिए हम हर वीकली इसे ना चेक करते रहते हैं। मैयर हमारे चेक होते हैं और हमारी अपनी खुद टीम आती है जो आपकी जो टीम है वो क्वालिटी चेक करती है? आती है वो क्वालिटी उससे कुछ वगैरह। स्टैंडर्ड आपके पास भी होते होंगे, कोई हाँ वो रिपोर्ट बनती होगी? बाकायदा वो देखते जाते हैं फॉर्म वगैरह। ठीक है, आपके पास ये सरकारी टीम आती है पहले? हाँ जी, पहले भी आते, मैं पहले जॉब होता था वहाँ पे आती थी। क्वालिटी चेक करने? हाँ, क्वांटिटी चेक करने? क्वालिटी चेक है, क्वांटिटी भी आती है। ये क्वालिटी वाली यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो अगर अभी कोई आपका निकल आया मामला? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बताया ना कंपनी ऑपरेटेड साइड है, 110% ओके ही होगा। ओके ही होगा। चलें, इसको अभी टेस्ट कर लेंगे ज़रूर। और सारा जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। ज़रूर। आप साथ आएँ ताकि आपकी आंखों के सामने सारा टेस्ट हो सर ज़रूर। और आपको पता चले कि तरीक़ेकार क्या है। डीजल की सप्लाई अब कब आई है? देखा तो इसलिए स्मेल आ रही है। यहाँ पे ना सेल नहीं है। सेल नहीं? हाँ सेल भी को आपको पता है, ये गाड़ी की सेल ही नहीं है। हाँ, तो ये रेंसिड हो चुका है, इसमें स्मेल आ रही है। 10 दिन हुए हैं। कितने दिन के लिए क्या ये अमीर हमजा भाई, कितने दिन के लिए डीजल की जो सप्लाई है अगर वो पड़ी रहे या डीजल पड़ा है तो वो आपको लगता है कि रेंसिड हो गया? ये इसकी स्मेल बता देती है, इसकी स्मेल से पता चलता है। स्मेल से क्या पता चलता है कि क्वालिटी में फ़र्क आ गया हुआ है? जी बिल्कुल, क्वालिटी में फ़र्क आ रहा था, रेंसिड हो रहा था, ख़राब हो रहा उससे ख़राब हो जाए, मुकाबले इस्तेमाल नहीं रहता फिर? था। आप कह रहे हैं लोग कर रहे हैं, ऐसे तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए। इस डीजल को जिस गाड़ी में इस्तेमाल किया जाएगा उससे धुआं जनरेट होगा, स्मोक बनेगी, ऐसे ऐसा ही है। ऐसे आपको इसकी स्मेल से अंदाजा हो रहा है कि ये इससे रेंसिड? स्मेल मैंने देखे, स्मेल से इनसे पूछा है कि ये आपने आपका कब फौरन क्या? पूछा भी, टेस्ट हाँ, किया ही कोई नहीं? अभी हमने टेस्ट कोई नहीं किया, लेकिन स्मेल से मुझे अंदाज़ा हो गया कि इनकी सप्लाई बहुत पुरानी है। नहीं इतनी पुरानी भी नहीं है। कितनी आप बताएं, हम कितनी ये आई है? आपको दिखा देते हैं लास्ट में। रिकॉर्ड पड़ा होगा आपके पास? हाँ सारे पड़े हैं। अभी क्या अंदाजा है, वो हफ्ता 10 दिन महीना कितनी देर हो गई है? हफ्ता नहीं हुआ होगा। हफ्ता नहीं हुआ? नहीं हुआ होगा, ये इतनी देर लेट नहीं हुई होगी। आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? मेरे ख्याल में से 1 वीक प्लस इसका टाइम गुजर गया है। चलिए आप अपना रिकॉर्ड भी साथ हाँ, ले वो रिकॉर्ड साथ है। ताकि ये देख लें और रिकॉर्ड से अंदाजा हो जाएगा। टेस्ट से भी आइडिया हो जाएगा। बेसिकली तो आपने जो भी करना है वो टेस्ट के रिजल्ट देख कर करना यहाँ है तो ना? इस तरह से हो सकता है कि एक इनकी सप्लाई पहले बहुत पहले की आई हो और उसी में इन्होंने जो है नई की मिक्सिंग कर दी हो, वो मिक्स हो गई हो तो उससे mix भी हो फ़र्क गई, पड़ता है? उससे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलें, ये तो अब जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। मीनवाइल जो टेस्टिंग का सिलसिला यहाँ पे अब शुरू किया जा रहा है और ये जो सारे लोग हैं इधर वो इसलिए हैरान हैं कि असल में ये हो क्या रहा है। बुनियादी तौर पर लोगों को इस चीज़ की फ़िलहाल उस तरह अवेयरनेस नहीं है। कैसे हैं आप? ठीक है, यहीं से पेट्रोल लेते हैं? यहीं से लेते हैं कि कहीं और से लेते हैं? यहीं से लेते हैं। इनकी कोई शिकायत है कोई इनकी कोई शिकायत नहीं, क्वालिटी की, अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्वांटिटी की फ़र्क पता है ना दोनों में, मिकदार और म्यार? नहीं पता? नहीं पता। अगर पेट्रोल में कोई मिक्सिंग हुई हो तो वो आपका इंजन ख़राब कर देगी, आपकी एवरेज भी ख़राब हो जाएगी। ये वो चेक कर रहे हैं कि पेट्रोल में कोई मिक्सिंग तो नहीं है।
ठीक कर रहे हैं सही है, कि नहीं कर रहे? ठीक कर रहे हैं, करना चाहिए। करना चाहिए। करें, ये अच्छी बात है जी। जो पेट्रोल है वो चेक करो। सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल गुजरते डलवाना है वो रिक्शे वाले ने डलवाना है। बिल्कुल। तो पेट्रोल के अंदर अगर कोई चीज़ मिक्स हुई हो तो फ़र्क पड़ता है एवरेज पे? पड़ता क्यों नहीं पड़ता, गाड़ी ख़राब हो जाती है, गाड़ी के इंजन में भी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। अब ये वही चेक कर रहे हैं वो सामने सरकारी जो सही है, चेक होना चाहिए। ये अगर टीमें निकलेंगी तो पेट्रोल पंप भी माशाल्लाह सेफ रहेंगे। ठीक ये है। जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर मिसिंग होगी बीच में बम धमाका भी हो सकता है। इनकी भी सेविंग है और गाड़ियों की भी सेविंग है। गाड़ी को भी सही एक नंबर बिल्कुल। पेट्रोल मिलेगा। एक नंबर चीज़ होगा, गाड़ी सही तो चलेगी। रिक्शा जो है वो तो घूमता है पूरे शहर में। बिल्कुल बिल्कुल घूमता तो ज़्यादा मसला मिक्सिंग का कहाँ पे आता है, किस जगह पे आता है? रिक्शे पे नहीं मसला आता, बाइक वाले को भी आता है। जब उसने 2 सवारियाँ पीछे बैठानी है घर की, किस जगह से ज़्यादा पेट्रोल अगर आप लें, कोई शादरा वाली साइड पे, लाहौर में, मुल्तान रोड में, फिरोजपुर रोड पे, कहाँ आपको लगता है कि जो पेट्रोल पंप है वो ज़्यादा मिक्सिंग करते हैं? मिक्सिंग तो करते हैं, लेकिन ये अभी तक ना बहुत ही 100 में से एक बंदा पकड़ लेंगे हम, ज़्यादा। वो भी मैं नहीं बात कर रहा, वैसे बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर इसका मैकेनिक चला रहा होगा ना, वो पकड़ेगा। हम तो समझ लो कि दिहाड़ीदार है, रिक्शा चला रहे हैं, उसको पता चलेगा जब वो कारपेंटर खोलेगा, काम करेगा कि ये कलर ये पेट्रोल में से आया, कारपेंटर के अंदर नहीं था, मैंने खुद काम और किया। वो मेरा ख्याल है एक दफ़ा में नहीं होगा, जब बार बार वहीं से डलवाएंगे तो फिर वो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। इस मकसद के लिए जो है वो सरकार के इदारों को निकलना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? मैं कहा बहुत अच्छा काम है, आपकी जो टीम निकली हुई है, ये ज़रूरी है। मरीम ये नवाज जिंदाबाद। अच्छा, वाह भाई। लोग चलते चलते मरीम बीबी का नारा लगा देते हैं। अक्सर औक़ात लोग शिकायत भी करते हैं और वो परेशान भी नज़र आते हैं, कोई गुजरते गुजरते नारा भी लगा देता है। अब यहाँ पे जो है वो टेस्ट रिज़ल्ट जो है वो देखे जा रहे हैं इनके। कोई नंबर आया जी पेट्रोल का, आपने चेक किया है? जी बिल्कुल। क्या नंबर आया पेट्रोल का? 91.8 जो कि 92 होना चाहिए। ऐसा ही है, यही नंबर था? 92 जो लास्ट वाले में तो 92 हमने स्टैंडर्ड रखा था ना। मिनिमम 92 होना चाहिए। इनका नीचे है ये 0.2 जो है कम है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 0.2 2 का फ़र्क है। वो तो ये हाँ, मिक्सिंग वो- नहीं होती? नहीं, उसकी कोई मिक्सिंग नहीं है। और मेरे ख्याल में से हमें लोगों के साथ लीनियंट रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम 0.0 के ऊपर भी 0.01 के ऊपर नहीं, वो तो एक मिसाल है, कोई आपके पास आता है जिसका नंबर आता है 90, तो वो आपका ये प्रॉपर प्रोग्राम देखता है, वो कहेगा आपने 0.2 पे छोड़ा था, आप 2 पे भी छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 0.2 के ऊपर छोड़ रहे हैं। 0.2 वेरी जैसे मशीन का तो last कोई time- मशीन का एरर होता है, एरर जी, नंबर ये होता है। हम जब इसको मल्टीपल टाइम्स करते हैं तो इसके साथ जो स्टैंडर्ड जो डेविएशन है वो हम रिपोर्ट वो करते कितनी है? हैं। वो प्लस माइनस जो 0.5। लास्ट में रिकॉर्ड लिया था उनका कितना पेट्रोल आया था, पेट्रोल का नंबर क्या आया था, वो आप देखिएगा ज़रा, ताकि हमें ज़रा ये अंदाज़ा हो सके कि दोनों जगह पे एग्जैक्ट रिकॉर्ड कितना आया है। क्या कह रहे हैं जी? 93.6 93.6। वो तो चूँकि ऊपर चला गया था 92 से, 92 से ऊपर चला। तो वो तो आप कंसिडरेशन में उस तरह नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक है। 92 से above है। 90 के ऊपर अबव भी हम कंसीडर करते हैं। उसे भी आप जाने देते हैं? जी, तो फिर स्टैंडर्ड आपका 90 से 95 हुआ। 90 से 92 हुआ ना, 90 और 92 अबव। आप कह रहे मिनिमम 92, तो ये 92 से कम है। 0.2 कम है। तो ये बहुत मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ वो पॉइंट बताएं जिससे नीचे आप बर्दाश्त नहीं करते। 90। तो डीजल भी आपने चेक कर लिया? ये डीजल हमने चेक कर लिया। उसका क्या नंबर आया जी? 45.2 है। 45 मिनिमम होता है। वो सिर्फ 0.2 ऊपर है और पेट्रोल 0.2 नीचे है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल 0.2 कहना चाहिए। 90 हम बियर कर लेते हैं तो हमारे लिए 90 पहले जब टेस्ट किया था तो आप मिनिमम लेवल 92 बता रहे थे ना? ठीक है। लेकिन हम जो है वो 92 बियर करते हैं। हम जो 90 जो नंबर्स हैं हम उसको बियर करते मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, हमने जब पहले किया तो आपने बताया कि जो मिनिमम लेवल है वो 92 है, हैं। ठीक है। इससे ऊपर जितना होगा वो अच्छा है, यानी बेहतर है, और वो आया भी 93.6। ये अब 92 से नीचे आ गया 91.8। 91.8। आप इसे कह रहे हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता? हम जो नंबर बियर कर रहे हैं ना इस टाइम पे वो 90 बियर कर रहे हैं। यानी किसी का 90 भी आएगा तो आप छोड़ देंगे? 90 से अबव जो भी है हम उसको छोड़ देंगे। मिनिमम नंबर आपका 90 होगा। स्टैंडर्ड हमारा 92 है। ओगरा का स्टैंडर्ड क्या है? ओगरा का स्टैंडर्ड 92 है। ओगरा का स्टैंडर्ड 92 है, लेकिन हम जो 2 नंबर की वेरिएशन है +-2 हम इसको बियर कर रहे हैं। उस पर आप कार्रवाई वगैरह नहीं करते या? मेरा नहीं ख्याल इस पे होनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा जिसको रिपोर्ट करेंगे, आगे अथॉरिटी की मर्जी है कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि वेरी माइनर एक चीज़ हम और डिस्कस कर रहे थे लोगों के समझने के लिए, जो 0.2 का फ़र्क है, ये किसी चीज़ की मिक्सिंग से आता है?
ज़रूरी नहीं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो माइनर डिफरेंस है वो मिक्सिंग से है। मिक्सिंग से जो डिफरेंस आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। अगर इसमें एक मिसाल है, इसमें केरोसिन मिक्स हुआ होता तो कितना फ़र्क आता? नंबर में फ़र्क आता है, 5-6 नंबर वो कम होता है इसमें। मतलब ये कोई 85-86 की रेंज में चला जाता, 88 वहाँ चला जाता, वहाँ तक चला, और फिर वो बेरेबल नहीं होता। वो बेरेबल नहीं है, वो बेरेबल नहीं है। आल्दो अगर कोई फिजिकल चेंजेस की वजह से कोई नंबर नीचे आ रहा है या हमारे इक्विपमेंट की सप्लाई की वजह से इशू आ रहा है तो हम इक्विपमेंट के अंदर भी फ़र्क आ सकता है। आ सकता है। कितनी टेस्टिंग के बाद आता है जी? 10, 12, 15 टेस्टिंग आपने कर ली है, उसके बाद आता है कि 1-2 भी आ जाता है? वो वैल्यू अगर स्टेबल ना हो रही हो तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसके पीछे प्योर साइन वेव नहीं है, हमें अपनी जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो हम उसको जो है सोर्स चेंज करते हैं और दोबारा से रिजल्ट निकालते हैं। इसमें भी वो फ़र्क आ सकता है। अब और डीजल का नंबर जो आया वो 0.2 यानी 45.2 आया, 45.2 है, मिनिमम 45 है। मिनिमम 45 वो आपका स्टैंडर्ड मीट कर गया है। मीट कर। ठीक है, अब आप डेंसिटी चेक करेंगे। जी, अब हम इसकी डेंसिटी दोनों भी चेक करते हैं। ठीक है जी, ये सूरत आ रहा है जी। इनके पास अब डेंसिटी जो है वो चेक करेंगे। उसको उसी मशीन के साथ पेट्रोल लिया जाएगा और फिर डीजल लिया जाएगा और उसके डेंसिटी के नंबर चेक किए जाएंगे। जो पेट्रोल की डेंसिटी का नंबर है वो 0.72 से स्टार्ट होगा और 0.75 तक जाएगा, ऐसा ही जी? 775 775 तक। तो ये हम देखते हैं जी, इसके ऊपर जो पेट्रोल का नंबर है वो क्या आता है जी? क्या नंबर आया हजूर? 723 0.723। फैसल कैमरा आगे लेकर आएँ और ये अगर आप दिखा सकें 0.723 तो इसके पेट्रोल की डेंसिटी है। तो ये ठीक आई? जी बिल्कुल। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि वो फ़र्क जो है माइनर सा आया है, वो किस वजह से हो सकता है? कोई टेम्परेचर का इशू हो सकता है, स्टोरेज का इशू हो सकता है, क्या हो सकता है? आई गेस पीछे से सप्लाई ही इस तरह से है, सप्लाई में कोई मामला हो सकता है। क्योंकि ये वर्कर जब काम कर रहे होते हैं तो समहाउ डीजल और उनकी मिक्सिंग भी कर देते हैं, क्योंकि जो वर्कर्स हैं उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई होती। वो तो फिर जो पेट्रोल डलवाने आया उसका तो नुकसान हो जाएगा। जी बिल्कुल। उसके अगर उसके पेट्रोल इंजन में डीजल चलाएगा तो वो इंजन सीज कर जाएगा। नहीं, ये इससे बहुत माइनर क्वांटिटी से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक जो है वो फ्यूल है। मैंने आपको बताया कि हम 90 की वैल्यू जो है वो बियर करते हैं, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट की भी जो वेरिएशन लिमिटेशन, जी उसकी भी लिमिटेशन है। अब आप करें जी डेंसिटी इसकी चेक करेंगे आप डीजल की। मीनवाइल जो इनके कहाँ गए वो साहब, जो मैनेजर साहब थे, किधर गए? इससे भी हमें जनरल आइडिया हो जाता है। लाइक हमारे पास अगर नंबर सब के 0.8 आ रहे हैं तो इनका भी 0.8 आना चाहिए। इससे भी जनरली हमें आइडिया हो जाता है। क्या नाम था भाई? साथ नाम है मेरा। साथ भाई, वो जो आपके डीजल की सप्लाई आई थी वो रिकॉर्ड आप ले आते इनको दिखाने? मैंने दिखा दिया मैंने बॉस को। कब का आया हुआ? 16 तारीख का मेरा रिकॉर्ड ले आए ना? है बेटा, वो दिखा दे रहा। ताकि हम भी स्टैब्लिश कर दें। हाँ, ज़रूर, ज़रूर। दिखाया हुआ ऐसा ही है। और 16 तारीख को आया? हाँ जी, 16 ये तो बन गए कोई 8 दिन, 6 दिन 6 दिन पहले, सॉरी। हाँ, 6 हफ्ता भी नहीं हुआ। नहीं हफ्ता भी, क्योंकि क्या- हमारी भी पुरानी सप्लाई नहीं होती, हमने साथ साथ मंगवाना होता है। क्या नंबर आया जी? 0.818 0.81 जी, ये बिल्कुल वही नंबर है एग्जैक्टली जो लास्ट पहले आया था। तो सेम ही आ रहा है फिर ये। ठीक है। तो फिर इनकी जो चेक करेंगे आप, इसके ऊपर जो इनकी इनवॉइस है उस पर नंबर क्या है? हम देखते हैं उनको, लेकिन पहले हम ये सारे टेस्ट 1 बाय 1 करते हैं, फिर उसके बाद उनसे चेक करते हैं। ये मेरा डिलीवरी नंबर है। तो वो ठीक है, अगर आप इसमें हमें इनवॉइस नंबर की निशानदेही कर दें ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि वो कहाँ पे है। 16 तारीख की जो इनकी इनवॉइस आई है, जिस दिन के डीजल की डिलीवरी लास्ट आई है, आज से 6 दिन पहले। आई गेस इसके ऊपर यार आपकी जो चेक करके गए थे उसकी जो पैरामीटर की जो रिपोर्ट्स है वो किधर है? वो तो क्या मैं अंदर ड्रॉ में पड़ी है, जो पहली वाली नहीं, जो इसके पैरामीटर की जो आपकी अपनी कंपनी करके गई है ना, वो रिपोर्ट लाएं। नंबर जो है वो आपने देने, आप करें जी अपना दीगर टेस्ट करें। ये अभी इनका पेट्रोल और डीजल दोनों आपके पहले 2 टेस्ट में पास हैं। पहले 2 टेस्ट में तो ओके। अब आप डीजल को आगे लेके जाएंगे, सल्फर टेस्ट करेंगे और फिर आप करेंगे फ्लैश टेस्ट। आप करें जी, इसको शुरू करें। इनके डेंसिटी टेस्ट का नंबर क्या है आपके पास? 0.812। ये डीजल का इनका है 8312, ठीक है। पेट्रोल का क्या है? ठीक है। और पेट्रोल का आया है 0.7354। 35। और जो आपके रिजल्ट में आया, अगर हम वो भी साथ रख लें, ये लें, ये आपका 0.723.7 ओके, ठीक है। 0.8 ओके। ये दोनों ठीक आ जी, गए। बिल्कुल। चलें, ये तो हो गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ समझाएं, ये तो इनके तो रिजल्ट आ गए, बाकी दीगर 2 टेस्ट आपने सल्फ़र और फ्लैश आपने टेस्ट अभी आप कर रहे हैं। जी। अब मैं एक आम आदमी हूँ, मोटरसाइकिल पे निकलता हूँ गाड़ी पे पेट्रोल डलवाने के लिए,
और मुझे लगता है किसी जगह पे किसी के पेट्रोल में मिक्सिंग है या कोई मसला और मैंने वो आपको रिपोर्ट करना है, तरीक़ेकार समझाएं। हमारे पास वो हमें इन राइटिंग इन्फॉर्म कर सकता है। ठीक है, हमारे जो एजेंसी के नंबर्स हैं वहाँ पे हमें रिपोर्ट कर सकता है। EPR का कोई नंबर है इस हवाले जी से? बिल्कुल, हमारी हेल्पलाइन है, वहाँ पे आप मेरे हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1373 1373 यानी 1373 पे जी। मैं फ़ोन करूंगा जी, और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे लगता है कि मैं गुजरते हुए रावी के करीब किसी पेट्रोल पंप पे मैंने फ्यूल लिया और उसमें कोई फ़र्क है, जी। क्वालिटी में मिक्सिंग है या सब स्टैंडर्ड है, और आप उसको चेक करें तो उसके अगेंस्ट फिर आप चेक करने जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे पास वो जो रेलिवेंट क्वार्टर है वहाँ से कंप्लेन आएगी, हम उसी उस इलाके को forward कर देंगे। जी बिल्कुल, हम उसी कंप्लेन के रेफरेंस से इनके पास आएंगे, इनको बताएंगे कि जी आपकी कंप्लेन हमें रिपोर्ट हुई है इस तरह से, और हम जो है आपकी रैंडम जो है इस तरह से तो आप फिर मेरा नाम जाकर उनको बता देंगे मैंने नहीं कंप्लेन की नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, हम आपकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। यानी वो कोई भी शख्स ट्रस्ट रख के आपके साथ जी बिल्कुल, आप एनोनिमस कंप्लेन जो है वो आप जो है वो भी ड्रॉप कर सकते हैं हमारे। अब अगर मैंने चेक करना है कि मैंने जो कंप्लेन की थी उस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं, तो उसका कोई तरीकाकार हो सकता है? आपको अगर तो कार्रवाई हुई होगी तो आप फिजिकली देख लेंगे आगे कि सील हुआ है या नहीं हुआ। पूरे वाला कोई ऐसा आदमी है जो आपकी कार्रवाई से भी नहीं डरता, तो हाँ। आप करके जाएंगे अगले दिन आके फिर वो डीसील करता है और फिर वो काम कर रहा है और वही कर रहा है। हमारे पास अभी जो इनिशियली हम उसको 2 लाख से 5 लाख रुपया फ़ाइन करेंगे। जिसकी पकड़ा गया जी बिल्कुल, उसके बाद अगर वो फिर भी बाज नहीं आता हम उसके ऊपर FIR भी देंगे और जो चालान है उसकी अमाउंट भी ज़्यादा कर देंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे सिंपल मैं जो समझना चाह रहा था कि ऑनलाइन कंप्लेन का ऐसा कोई तरीका हो जिसमें मेरे पास एक उसका कंप्लेंट नंबर आ जाए, उस कंप्लेंट नंबर के अगेंस्ट मैं चेक कर सकूँ कि क्या हुआ, या जिस तरह CM का शिकायत सेल है जी। मैं उस पर कंप्लेन कर दूँ तो मेरे पास एक रिकॉर्ड आ रहा होगा कि इस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, कौन गया और क्या कार्रवाई हुई। ऐसा कोई तरीक़ेकार एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का इस्टेब्लिश है? जैसे तो CM का आपने बताया, ठीक है, CM जो पोर्टल है उस पर तो हम स्टेटस जो है वो अपडेट कर देंगे। हमारा जो रेलिवेंट डायरेक्टोरेट है वो जो भी स्टेटस होगा उसको अपडेट करेगा। लेकिन जो दूसरी तरफ मैनुअल कंप्लेंट है उसके लिए जो कंप्लेनेंट है उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। लास्टली मुझे ये बता दें कि मैं एक जगह से रूटीन में पेट्रोल लेता हूँ, तो वो तो मुझे मेरी गाड़ी बताना शुरू कर देगी ओवर द टाइम के इनकी क्वालिटी ख़राब है, बाइक या गाड़ी या रिक्शा जो भी है। लेकिन अगर किसी जगह से मैंने नई जगह से पेट्रोल लेना शुरू किया है तो मुझे किस तरह पता चल सकता है बज़ाहिर देख के कि इनका पेट्रोल या डीजल सब स्टैंडर्ड तो नहीं है? उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक तो आप देखें कि उस पेट्रोल पंप की लोकेशन, और आप उसमें नोज़ल्स देखें कि अगर एट अ सेम टाइम मल्टीपल नोज़ल रन कर रही हैं और वहाँ पे रश है, इसका मतलब है कि वो जो सप्लाई उनके पास आ रही है वो फ्रेश आ रही है, वो ठीक आ रही है, जी बिल्कुल, जो आ रही है वो निकलती भी जा इसके रही पीछे मार्केटिंग प्रिंसिपल है। अगर आप अच्छी चीज़ बेच रहे हैं तो वो सेल बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, सेल बढ़ेगी, आपको मल्टीपल नोज़ल जो हैं वो लगानी पड़ेंगी, तो ये एक साइन है। दूसरा आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आप जो नोज़ल है उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है आप उसको देखें कि वो खुद क्या क्लेम कर रहे हैं। वो हाई C10 क्लेम कर रहे हैं, हाई ऑक्टेन क्लेम कर रहे हैं, या वो यूरो 5 जो है वो स्टैंडर्ड टैग नोजल पे लगा होता है। जी बिल्कुल। यहाँ अगर हमें अभी आप दिखा दें, अब कुछ ये ज़रूरी नहीं कि हर पेट्रोल पंप पे कोई टैग लगा हो, कुछ पेट्रोल पंप पे लगा होता है, लाइक जो PSO के जो स्टेशंस हैं वहाँ पर जो है वो टैग लगा होता है। इनके पास नहीं होगा? इनके कर लें। जी बिल्कुल, इनके जो टैग है ना अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी फ्यूल्स लिखे हैं, ये जो ऊपर बोर्ड लगा होता है आप इसे कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये क्लेम है इनका? ये क्लेम है कि जी आप क्वालिटी तो फ्यूल मुझे दूर पता ही नहीं चलेगा कि यूरो 5 भेज रहे हैं, C10 नंबर क्या है या ऑक्टेन नंबर क्या है, मुझे तो नहीं पता चल पाएगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ जो है टैग की जो मैंने बात की है, ये ज़रूरी नहीं कि हर जो शेल है ये हर पेट्रोल पंप है उसको कंप्लाइंट कर रहा हो, लेकिन यूजुअली आपके बाय लॉ क्या कहते हैं कि ये ऊपर टैग लगाना ज़रूरी है, कस्टमर को बताना ज़रूरी है कि आप यूरो 5 बेच रहे हैं कि 4 बेच रहे हैं या कोई और चीज़ बेच रहे हैं? ये कंपनी ओरिएंटेड होता है। अगर कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट जिस तरह से करना चाहती है वो उसी तरह से जो है बज़ाहिर इसके अगर tags वगैरह। मैं बज़ाहिर जाके नहीं पकड़ सकता पहली दूसरी बार में कि इसके फ्यूल का मसला भी है। जी बिल्कुल, आपने जो ये बात की है ना, मैं इसी से आपकी इस बात को जो है आगे बढ़ा रहा हूँ कि आप फिज़िकल जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसकी बेसिस पे आप कह सकते हैं, लेकिन जो केमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम लोग करते हैं उसकी बेसिस पे आप नहीं कह सकते। मुझे अंदाज़ा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, जब तक हम लोग नहीं आएंगे उसको तो चेक फिर- नहीं करेंगे फिर तो तब वो तक आपकी जिम्मेदारी है कि आपको एक्सटेंसिवली सारे पेट्रोल पंप टेस्ट करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, हम इस वक्त जो हमारा टारगेट है वो दिन के 5 पेट्रोल पंप्स का है और एक लैब का। जी बिल्कुल, एक लैब का। ठीक है। और इन फ्यूचर आप देखेंगे स्मोक सीज़न से पहले हम जो लाहौर के जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनको एक दफ़ा जो है ना मिनिमम एक दफ़ा
चेक कर चुके होंगे। चेक कर चुके होंगे। मेन रोड पे हो, किसी गली के कॉर्नर पे हो, कहीं पे हो, कोई भी पेट्रोल पंप हो, हम इसकी जो इन्वेंट्री है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें जो है इसकी इन्वेंट्री दे, और ताकि कोई भी स्टेशन जो है ना वो ना भर सके। लास्टली मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसका कोई आप ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन करें कि मुझे पता हो कि मुल्तान रोड पे ये वाला चेक हो चुका है, ये ठीक है, इससे अगले वाला जो है उसका प्रॉब्लम है, मैं उधर जाऊँ ना, मैं ये चेक इधर से आऊँ फ्यूल लेने के लिए, कोई ऐसा ऑनलाइन रिकॉर्ड आप पब्लिक के लिए मेंटेन करते हैं? पब्लिकली जो ये है कि पब्लिक अगर तो कोई रिक्वेस्ट करता है तो हम जो है बाउंड हैं बताने के, इन्फॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज करने के बाउंड है। वैसे पब्लिकली कोई रिकॉर्ड आप डिस्प्ले नहीं करते? पब्लिकली हम कोई जो है रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करते। लाइक आपने देखा है कि हमने अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो अब टेस्टिंग की है तो उसके ऊपर हमने टैग्स लगा दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम नहीं कर रहे कि हम जिसको एक दफ़ा चेक कर रहे हैं तो हम उसको सर्टिफिकेट देते जा रहे हैं कि जी आप ठीक हैं, आइंदा के बाद आप जो है ना जो मर्ज़ी करें। ये जी ऐसा नहीं। जो इनके सल्फर टेस्ट और फ्लैश टेस्ट के इनके रिजल्ट्स आए हैं, आप वो देखिए कि रिजल्ट्स क्या कहते हैं। तो ये हमारी कोशिश तो ये थी कि हम दिखा सकें कि किस तरह एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन आपके फ्यूल की क्वालिटी को मेक श्योर करवाने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी एक बहुत बड़ा टास्क है, कितनी देर में पूरा होता है, किस तरीके से आप इसको पूरे लाहौर के अंदर और फिर पूरे पंजाब में कैटर करते हैं, ये एक सवालिया निशान ज़रूर रहेगा। और एक पब्लिक रिकॉर्ड किसी तरीके से ये ज़रूर मेंटेन होना चाहिए कि मुझे पता हो कि अगर मैं मुल्तान रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे मुल्तान रोड पे कौन कौन सा अच्छा पेट्रोल मिल जाएगा जो EPA सर्टिफाइड होगा, और जहाँ से ये पता चल सकेगा कि इनके टेस्ट ठीक आए हैं। अदरवाइज़ तो मैं ब्लैंक रहूँगा और मुझे पहली, दूसरी, तीसरी बार में पता नहीं चलेगा। फ्रीक्वेंटली किसी पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल लें या डीजल लें तो उसके बाद आपको पता चल सकेगा कि इसकी क्वालिटी क्या रही है, और वो भी आपकी गाड़ी का इंजन आपको बताएगा। तो पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा के लिए इसको पब्लिक रिकॉर्ड अवेलेबल हो तो वो आम आदमी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।